डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं सुंदर सिंह आपको वेलकम करता हूं अपनी वाईटी क्लास के अंदर। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ ऑथेंटिक कुछ प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी व्हाट्सएप पर कि सर हमें थोड़ा-सा इंग्लिश कम्युनिकेशन भी सीखना है जो डेली यूज़ सेंटेंसेस हैं, ताकि लॉकडाउन में अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम कर सकें। ठीक है? गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होना वो जो है ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन साथ-साथ में इंग्लिश कम्युनिकेशन जो हमारी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है, ऑगमेंट करता है, उस पे भी काम होना चाहिए। तो उसी सीरीज़ में आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक ऐसी छोटी सीरीज जो है डेली यूज सेंटेंसेस की, जो हम घर में सोसाइटी में लोगों से शादी की जो पार्टीज वगैरह होती है उसमें या इंटरव्यूज में हम यूज करते हैं आपसी बोलचाल के। तो डेली यूज सेंटेंस की हमने कुछ सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज के तहत हम आपको सेंटेंस सिखाएंगे। इसके अलावा मेरे कौन कौन से बैचेस अनअकैडमी पे लॉन्च हो रहे हैं जून के मंथ के अंदर। ठीक है जी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं हम किस प्रकार से संडे को यूटिलाइज कर सकते हैं अनअकैडमी पर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है जी? तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और इसको सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा था, तो डेली यूज़ सेंटेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं आपसी बोलचाल में, और कई बार हमें पता नहीं होता कि एग्ज़ैक्ट सेंटेंस क्या बोलना है। तो ये आपको एग्ज़ैक्ट जो है प्रिसाइज़नेस वो सिखाएगा। और ये सेशन आपको सिखाएगा कि किस प्रकार से सेंटेंस को हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए डेली सेंटेंसेस हैं, इनको थोड़ा हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को और स्टार्टिंग से करते हैं, राइट जी? चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेली सेंटेंस की अगर हम बात करें, ठीक है जी? तो उसमें जैसे कि आप सेंटेंस, एक छोटा-सा सेंटेंस समझ लिए यहाँ पर सिंपल, कि कृपया बैठ जाइए। अब आपने इसी सेंटेंस को मान लो बोलना है कृपया बैठ जाइए को, आप इसको कैसे कहेंगे? हाउ यू स्पीक टू दैट? कृपया बैठ जाइए। तो इस बात को कहने के कई तरीके हैं। पहला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम यूज़ करते आ रहे हैं प्लीज़ सिट डाउन, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आज भी हम ऑफिशियल लैंग्वेज में या हमारे घर पे कोई आता है प्लीज़ सिट डाउन हम बोल देते हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन को थोड़ा ऊपर उठाएँ, थोड़ा-सा और आगे ले जाएँ तो प्लीज़ बी सीटेड। ऑफिशियली जब भी आप कहीं किसी से डील कर रहे हैं तो ऑफिशियली आप इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। कौन-सा? बी सीटेड वाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है, ध्यान रखिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द, यू कैन से, इम्पोर्टेंट सेंटेंस जिसको आप यूज़ कर सकते हैं उस अवस्था में। ठीक है जी? जी। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में इसका यूज़ करें। इस बात को कहने का नेक्स्ट तरीका है प्लीज़ हैव अ सीट। ऐसे बोल सकते हैं, प्लीज़ हैव अ सीट। ये थोड़ा-सा फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है, जब फॉर्मली आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो फॉर्मली प्लीज़ हैव अ सीट, आप ऐसा कह सकते हैं। बिज़नेस के अंदर जब आपको लगता है कि सामने वाली फर्म है, ये सामने वाला व्यक्ति है और वो आपसे डेजिग्नेशन में बड़ा है, प्लीज़ हैव अ सीट। इंटरव्यू टेकर भी, ये जो इंटरव्यूअर होता है उससे बोलते हैं प्लीज़ हैव अ सीट। सो दिस वर्ड कैन बी अप्लाइड, दिस सेंटेंस कैन बी अप्लाइड इन डाइवर्स कंडीशंस। बात समझ गए? इसके अलावा प्लीज़ फील कम्फर्ट, ठीक है जी? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश एक प्रकार से ग्लोबलाइज़्ड लैंग्वेज है जहाँ चेंजेस समय के अनुसार आते रहते हैं और उन्हीं चेंजेस से हमें अवगत होना है। पास में है जी? तो कुछ सेंटेंस हमारे लेटेस्ट है और कुछ ऑब्सोलीट हो जाते हैं, अप्रचलित हो जाते हैं, दोनों को हमें सीखना है। सो वी हैव टू इंश्योर अवर कमांड ऑन बोथ द स्ट्रक्चर्स। तो ये तो बात हुई बैठने के संदर्भ में। अब अगली बात पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो समझ लीजिए। ठीक है जी? जैसे आप छोटी-सी बात कहते हैं, कई बार घर में आप जो है कोई घर का काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में आप बिज़ी हैं, आपके लिए कोई फ़ोन आ गया, तो आप क्या कहते हैं? सिंपल, आई एम बिज़ी नाउ, आई एम बिज़ी नाउ आप कहते हैं, सिंपल है, हर कोई जानता है। लेकिन थोड़ा-सा हम इस पॉइंट को थोड़ा 1 डिग्री और ऊपर ले जाएँ तो आप कह सकते हैं आई एम बिज़ी एट दिस टाइम, आई एम बिज़ी एट दिस टाइम। इस बात को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो इसमें एट दिस टाइम वाली स्ट्रक्चर थोड़ी आपने ऐड कर दी है। मैं इस बात को 1 डिग्री और आगे ले जाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम एंगेज्ड समव्हेयर राइट नाउ, मैं इस समय कहीं एंगेज हूँ, कहीं बिज़ी हूँ, कहीं व्यस्त हूँ। कोई मीटिंग चल रही है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई समिट है, कोई कॉन्फ्रेंस है। आपके लिए अर्जेंट कॉल आ गया फैमिली मेंबर्स का, तो आप कह रहे हैं आई एम एंगेज्ड समव्हेयर राइट नाउ। और या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, थोड़ा और एडवांस कर दें इस सेंटेंस को, आई एम टाइड अप एट दिस टाइम इन माय ऑफिस। या तो ऑफिस में हैं आप, या मीटिंग में हैं, या होम पर है। किसी भी काम में आप जो बिज़ी हैं। तो टाइड अप का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? टाइड अप होता है बिज़ी होना, व्यस्त होना। तो टाइड अप क्या हो गया? टाइड अप हो गया बिज़ी होना, व्यस्त होना, ध्यान रखिए। या थोड़ा-सा हम इसको हम अमेरिकन स्टाइल में बोले, ऑस्ट्रेलियन तरीके से बोले, तो आई एम जैम पैक्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये बिल्कुल आधुनिक हो गया आपका जैम पैक्ड जो है। तो ध्यान रखिए, किसी भी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है, आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी किस नॉलेज से आप उस सेंटेंस को बोल सकते हैं। और वो नॉलेज ही कहीं न कहीं दर्शाती है आपके लेवल को, आपके अंडरस्टैंडिंग को सेंटेंस के प्रति, कि कितना आपको उसके प्रति ज्ञान है।
तो ये बातें हमेशा ध्यान रखो। सो यू पीपल विल हैव टू एनहांस योर नॉलेज बाय लर्निंग न्यू सेंटेंसेस एंड एट द सेम टाइम टू लर्न देम हाउ टू अप्लाई इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट चलेंगे। कितनी बार हम कहते हैं किसी से आप बातचीत कर रहे हैं और अचानक आप कहते हैं, अरे ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसा आपने सुना है, वास्तविकता ऐसी नहीं है जैसा आपने जो है प्रकार से बताई है, ऐसा नहीं है। सो हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस सेंटेंस, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। या इस बात को कहने का तरीका, इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। मतलब संभव का उल्टा असंभव। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं, हाउ कैन दिस बी, ये कैसे हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं का एक सिमिलर सेंटेंस, एक आइडेंटिकल अप्रोच, उसको भी हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। या इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से कहा जा सकता है। सो द इम्प्लाई ऑफ माई स्टेटमेंट, मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। मैथ में एक क्वेश्चन बनाने के कई तरीके होते हैं, कई माध्यम होते हैं, तो उसी प्रकार से आपको समझाया है। ऐसा नहीं है को आप कई तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब ये आपकी गुणवत्ता है, आपकी कला है, आपका टैलेंट है कि किस तरीके के सेंटेंस को आप प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है जी? चलिए आगे नेक्स्ट। तो बच्चों ध्यान रखिए, हमारा एक ही कोशिश है, मेरी जो है कि आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट करना। और वो तभी होंगे जब चैनल के साथ जुड़ेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि क्लास हर जो वीडियो को जो मैं डालता हूँ, उसका नोटिफ़िकेशन मैं आपको भेज सकूँ। और मेरा एक कोशिश है कि मैं एक ही प्रकार के वीडियो आपको भेजना नहीं चाहता, कॉम्पिटिशन के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है लाइफ़ में। तो मेरी कोशिश है कि आपको वो मैं दूँ जो रिक्वायरमेंट है आपकी, जो आपकी आवश्यकता है, जो आप मुझे मैसेज करते हैं। तो जिस टाइप के वीडियो आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा मेरा मोबाइल नंबर ऊपर जो स्क्रॉल बार में देख सकते हैं आप जो है। जो वीडियो आप चाहते हैं वही आपको दिया जाएगा, वही नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, कितनी बार आप कहते हैं, अरे मुझे ऐसा लगता है। आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है, मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है? इन 2 बातों को हम किस प्रकार से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इन इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। पहला, आई थिंक सो। काफ़ी बार हम सुनते हैं हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर आपसी बोलचाल में आई थिंक सो या फिर आई बिलीव सो, ठीक है जी? ये थोड़ा-सा अमेरिकन वर्ज़न हो गया, अमेरिकन स्टाइल हो गई, आई बिलीव सो। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई अज्यूम सो, मैं ऐसा मानता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, आई ट्रस्ट सो फार, मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा कह लीजिए। या आई कंसीडर सो फार, इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू स्पीक वन सेंटेंस आउट हियर। एक बात को कहने के कई आयाम, कई दृष्टिकोण है, कई सेंटेंसेस हैं। जो भी आपको बेहतर लगता है, जो भी आपको आसानी से याद रहता है, जो भी आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, उसको अपनाइए। लेकिन ज्ञान जो है दूसरों को भी होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में, सामाजिक जीवन में, कहीं भी आपके सामने अगर दूसरे सेंटेंस का प्रयोग करे, सो दैट शुड बी इन योर अकाउंट, तो आपके संज्ञान में रहे। पास में जी। नेक्स्ट चलिए। तो ये तो बात हुई हमारे कुछ सेंटेंसेस के बारे में बच्चों। तो देखिए, मैं चाहूँ तो आपको भरमार सेंटेंस कहा दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा काम कीजिए, बट दैट शुड बी नरिश योर, वो दिमाग में होना चाहिए। अब कुछ जानकारी सुन लीजिए कि आप अपने संडे को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिए हमारे 2 जून से अनअकैडमी पर कुछ बैचेज़ लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है? और इन बैचेज़ का पार्ट बन के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पर, ठीक है? उनको समझ लीजिए कौन-कौन से बैचेज़ हैं। तो 2 जून को हमारा बैच आ रहा है टॉप एजुकेटर्स के, मेरे अपने बैचेज़ भी हैं। और इनकी अगर हम बात करें, तो इसमें 30 प्लस जो है एक्सेस है बैचेज़ का, 40 के प्लस एजुकेटर्स में जो है कंटेंट है, रिकॉर्डेड कंटेंट, 300 प्लस क्लासेस अ डे हैं, 20 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और 70 प्लस एजुकेटर्स में शामिल है इन बैचेज़ के अंदर। सो देयर आर इनॉर्मस थिंग्स आउट हियर। लाइकवाइज़ ऑल स्टार्स हमारा बैच है जो आ रहा है जो है 2 जून से। मेरे खुद के बैचेज़ भी हैं इनमें, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो अनअकैडमी पे अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, जुड़ जाइए। और अगर अभी आपके पास फाइनेंशियल कुछ इश्यू है, दिक्कत है, तो आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं हमारे साथ, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी? नेक्स्ट ऐसे ही हमारा बैच आ रहा है बच्चों, आखिरी पड़ाव 2 जून से। तो ये कुछ बैचेज़ हैं जो हमारे लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है? जैसे संकल्प बैच हो गया जी राइट वाइज़, ऐसे हमारा बैच है बच्चों सफलता बैच हमारा लॉन्च हो रहा है। और ऐसे ही हमारे और काफ़ी बैचेज़ हैं जो एक के बाद दूसरे लॉन्च हो रहे हैं, तो इनका आप हिस्सा बन कर के, पार्ट बन के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर, ये लगता है थोड़ा कुछ हैंग हुआ है इसमें। जी, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। तो ऐसे हमारा एम बैच है या हमारा लक्ष्य बैच है, फाउंडेशन बैचेज़ आर देयर, तो इनका आप हिस्सा बन जाइए, ठीक है?
प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। ऐसे हमारा लक्ष्य और सीईटी बैच है और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी हमारी जो है वो हमारा अनअकैडमी कम्बैट। अनअकैडमी कम्बैट इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, बिगेस्ट कह लीजिए। और ये जो है देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हैं और फ्री रजिस्ट्रेशन है। मतलब इसको अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस का हिस्सा नहीं है, प्लस हम कहते हैं जो आप जो है फी एडमिशन लेकर पढ़ते हैं उसको अनअकैडमी प्लस कहते हैं। ठीक है जी? जो बच्चे फ्री वाले होते हैं उनको कहते हैं अनअकैडमी स्पेशल। तो 2 कैटेगरी है, फ्री वालों की स्पेशल और जो एडमिशन लेकर पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन है उसको एडमिशन को हम कहते हैं, उसे कहते हैं अनअकैडमी प्लस। ठीक है जी? तो एंड्रॉइड ऐप पे आप पढ़ सकते हैं इसको। तो इसमें स्पेशल वाले, प्लस वाले दोनों ही टाइप के बच्चे इसको दे सकते हैं, संडे को होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या 1 करोड़ का पूल है इसमें। अगर आपकी रैंक 1 से 3 आती है तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन या एडमिशन फ्री मिल जाता है। रैंक आपकी 4 से 10 75% फ्री मिलता है। रैंक आपकी 11 से 50 के बीच में आती है 50%। और अगर आपकी रैंक जो है मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, यदि आपकी रैंक 51 से 500 तो 25% स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में मिलता है। तो ध्यान रखिए हर संडे 12 बजे आप दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके ब्रदर सिस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या जान लीजिए? जी। और बेटा ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ मेरे खुद के बैचेज़ आ रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर। जैसा कि आप जान रहे हैं बैच मेरा आ रहा है। ये मेरा कोर्स है एक प्रकार से, बैच को कोर्स ही की बात है वोकैब्युलरी के। इसे कहते हैं मेमोरी बूस्टर। ये हमारा 2 जून से आ रहा है जी। ठीक है? 2 जून से इसका टाइम क्या रहेगा? इसका टाइम रहेगा सुबह 9 बजे 9 एएम। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी? 9 एएम जो है, राइट? और इसमें आप एडमिशन लेने के लिए सुंदर एसएससी रेफरल कोड है, इसको अप्लाई कीजिए, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, डेफिनिटली 10% डिस्काउंट। ओके? तो 10% डिस्काउंट आप इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट चलिए। 9 जून से हमारा एक बैच आ रहा है, 9 जून से, उसमें आप जो है 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है? इसी प्रकार से इसी कोड को यूज़ करेंगे। और बैच का नाम क्या है? प्रैक्टिस कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर थ्रू एमसीक्यूज़, एमसीक्यूज़ के माध्यम से। ठीक है जी? अगर बात करते हैं तो अपकमिंग कोर्सेज़ मैंने आपको बता दिया। पहला कोर्स ये 1 आवर की क्लास है, सेकंड कोर्स ये है, 1-1 हफ्ते के गैप में है, एक 2 से हमारा, ठीक है जी, 2 जून से। ठीक है जी, वोकैब्युलरी बूस्टर ये बताया 2 से 9 से है और ये हमारा 16 से है। तो इन बैचेज़ में आप एनरोल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आकर के। आप बच्चे मुझे फ़ॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी पर, सुंदर सिंह के नाम से मेरी आईडी है, आप मुझे फ़ॉलो कर लीजिए। फ़ॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको बेनिफिट रहेगा इससे। तो फ़ॉलो ज़रूर कर लीजिए बेटा। ठीक है जी? तो फ़ॉलो ज़रूर करना है ताकि क्लास का मैसेज आपके पास आता रहे। आगे चलिए। और मैं आपको बता चुका हूँ रेफरल कोड क्या है आपका सुंदर एसएससी, जिसको अप्लाई करने से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है अनअकैडमी पर भी 3 स्टेप है देखिए 1, 2 और 3, इनको आप फॉलो कर लीजिए। अपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप में एसएससी टाइप कीजिए। एसएससी जब टाइप करते हैं लर्निंग ऐप में 3 लाइनों पे क्लिक करके सीधा ये गेट सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे आ जाइए। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो इसमें आप फिर आपके पास सामने ये पेज ओपन हो जाता है। इसमें आप 1 ईयर से लेकर 2 ईयर जैसा आपका बजट होता है आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं 10% तो बेटा ये जो रेफरल कोड है सुंदर एसएससी, इसको अप्लाई कर दीजिए। कहाँ पे करेंगे? एंटर रेफरल कोड में, जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर रेफरल कोड वहाँ पर। तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है अब आप लोगों को? सब्सक्राइब करना मत भूलिए। काफ़ी बच्चे वीडियो देखते हैं, मेरे पास डेटा होता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? ताकि हम जो मेहनत करते हैं उसका फ़ायदा आपको मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वीडियो देख रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा। और क्रेडिट पॉइंट को आप रिडीम करेंगे तो इससे भी आपको 8% डिस्काउंट हो जाता है। तो 18% अप्रॉक्स डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी प्लस को जॉइन कर सकते हैं। मैथ पढ़िए, जीएस रीजनिंग हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं। ठीक है जी? तो प्यारे बच्चों ये थी इन्फॉर्मेशन आज के लिए, ये था हमारा वीडियो, इसको आपको पसंद आया होगा। और इन्फॉर्मेशन आपसे इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो दूसरा हमारा सेगमेंट है, डेली सेंटेंस की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, उसका दूसरा लेक्चर जल्दी ही मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है जी? और हमारे साथ जुड़िए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका बजट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। 2 बजे, 5 बजे और 9 बजे, 2 पीएम, 5 पीएम, 9 पीएम आप मेरी फ्री क्लासेस में आइए, ठीक है? फ्री क्लासेस देखिए अनअकैडमी पर, कोई समस्या नहीं है। अनअकैडमी कम्बैट दीजिए, ठीक है जी? तो आप जो है अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।